यहाँ के जो महंत हैं और हमारा नाम महंत कौशल किशोर दास हुआ। ये जगह पर जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ का पौराणिक क्या नहीं है कि प्राचीन काल में इस स्थान का नाम पुण्य अरण्य था और पुंडरीक ऋषि का आश्रम था। पौराणिक का क्या नहीं है कि प्राचीन काल में जिस समय जनकपुर में जनक जी महाराज राज करते थे उस समय लंका में भी रावण राज करता था और रावण इतना अन्यायी हो गया कि अपने राज के अंतर्गत महात्माओं से टैक्स के रूप में खून लेना शुरू किया। जिस समय दूत खून महात्माओं से लिया था उस समय महात्मा भी श्राप दे दिया था कि कह देना रावण किसी से नाश हो जाएगा। और वो श्राप युक्त घड़ा लेकर के जब दूत रावण के दरबार में पहुंचा है तो आया है कि रावण घटधक भय उलासा, यानी पहले उस घड़ा को देख कर के बहुत खुश हुआ, पर बाद में दूत कह सुनाया कि ये तो श्राप युक्त घड़ा है। तो श्राप का नाम सुन करके रावण बहुत दुखित हो गया और दुखित होकर के कहा है कि जनक राज में गरवा दो। प्रमाण में आया है कि जनक राज मध्य गारत भयु, यानी मिथिला के मध्य बीच में इस घड़ा को गाड़ दो। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जनक राज में क्यों कहा गरवाने के लिए, और भी दूसरे तीसरे राज में गरवा सकता था। तो यहाँ गरवाने के लिए मुख्य दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि एक समय शिव जी की जो सभा लगी हुई थी उसमें जनक जी और रावण का दोनों का वेदांत पर शास्त्रार्थ हुआ था, जिस वेदांत में जनक जी के साथ रावण पराजित हो गया था। इसी का दुख था, इसलिए कहा कि जनक राज में गरवा दो। और खास करके जब इस सामने वर्तमान जो तालाब जो आप देख रहे हैं इसी भूमि में क्यों बोला गाड़ने के लिए, इस जगह का प्राचीन नाम पुण्य अरण्य था। यहाँ महाराजा जनक का पुण्य का अरण्य वन जंगल था। तो जहाँ पर पुण्य की विशेषता होगी वहाँ पाप होने से पुण्य की क्षति हो जाएगी, फिर नाश हो जाएगा। तो यही दो कारण सोच करके रावण ने अपने दूत के द्वारा छिप करके घड़ा यहीं पर गड़वा दिया। और घड़ा गाड़ देने से क्या हुआ कि 12 वर्ष के लिए महाअकाल पड़ गया जनक राज मिथिला में। जबकि प्रजा लोग जल और अन्न के बिना मरने लगे, त्राही त्राही मच गई। तो सारे प्रजा जाकर के महाराजा जनक से प्रार्थना की कि हम लोग जल और अन्न के बिना मरते तो इसलिए कोई उपाय कोई दो किया जाए। फिर बड़े बड़े जोशी महर्षि विद्वानों को बुला करके सभा में पूछा गया है कि हम क्या करेंगे ताकि वर्षा होगी, आप लोग कोई विचार करके बताएं। तो उन लोगों ने विचार करके बताया आप हलेष्टि यज्ञ करें, और हलेष्टि यज्ञ करके यदि आप अपने हाथ से हल को ग्रहण करेंगे तो ऐसा आता है प्रमाण में कि वर्षा होगी। फिर प्रमाण में आया कि हमारा राज्य तो बहुत दूर तक है। ये मिथिला का राज्य आया है 64 को चौड़ा और 96 कोस लंबा। इसका चौधी आपको बृहद विष्णु पुराण मिथिला खंड वर्णन में आया है। पूर्व में कोसी नदी, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी शालिग्रामी, उत्तर में हिमालय। ये 64 को चौड़ा 96 कोस लंबा जनक राज मिथिला था। और जनकपुर में जनक जी का जो समय का प्राचीन महल जो था उस महल का भी मुख्य 4 फाटक थे जो 10-10 मील की दूरी पर, यानी ये 5-5 कोस की दूरी पर चारों मुख्य फाटक थे। जैसे उत्तर में धनुषा है जहाँ धनुष टूटा स्वयंवर हुआ, पूरा फाटक कल्याणेश्वर महादेव है, दक्षिण फाटक गिरजा स्थान जहाँ गिरजा पूजन करने के लिए सीता जी जाती थी, बाघ तराग था, और पश्चिम में जलेश्वर है जहाँ जल के अंदर ही शिवलिंग बराबर रहते हैं। तो आगे राज्य तो हमारा बहुत दूर तक है, पर ये कार्य कहाँ पर हम सिद्ध करेंगे, इसलिए जगह ढूंढी जाए। तो जगह ढूंढ करके इसी जगह को कायम किया। मान में आया है कि दुर्गात पश्चिमतो भागे जोजने तरियात परम, यानी दुर्ग से महल से पश्चिम फाटक जलेश्वर, और वहाँ से 3 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है, तो 3 योजन 12 कोस के बाद में आया है कि पुण्यारण्य नाम पुंडरीक आश्रम पुण्यधाम यज्ञ स्थलं नरेंद्र से यत्र लांगुल पद्धतो समुत्पन्ना महाभागा सीता राघव वल्लभा जनके ने नीतिगिरी साक्षात मया स्वरूपनी, कि जहाँ पर जो पुण्यारण्य नाम का वन जंगल और पुंडरीक ऋषि का आश्रम है वहीं पर ये कार्य करेंगे तो ऐसा आता है प्रमाण में कि वर्षा होगी। फिर प्रमाण में आया कि 88,000 ऋषियों का जग में निमंत्रण किया गया। और वहाँ से चले तो शहर में जो अभी वर्तमान मंदिर जो आप देख रहे वहाँ पर कैंप डाला गया, यानी पड़ाव पड़ा, और वहाँ से उत्तर पश्चिम कोण में जाकर के 2.5 किलोमीटर दूर हलेष्टि यज्ञ किया और हलेश्वर नाथ महादेव के शिवलिंग स्थापना किए। जो हमारे यहाँ के लोग नहीं जानकार है उनको बैरिया महादेव कहते हैं कि बैर का वहाँ बहुत जंगल था, पर लिंग पुराण और बृहद विष्णु पुराण मिथिला खंड वर्णन में उनका नाम आया है कि हलावर्ता हलेश्वरा,
पहले हलेष्टि यज्ञ करके बाद में हालेश्वर नाथ महादेव को शिवलिंग का स्थापना की है और वही 3 किलोमीटर दूर से हल चलाना शुरू किए। जो अभी वर्तमान कुंड जो देख रहे हैं उसी के से घड़ा फूट गया और दिव्य सिंहासन निकला। प्रमाण में आया कि सिंहासन के ऊपर में अष्ट सखी समेत निकली। जबकि सखी और सिंहासन निकला, यह दृश्य को देख कर के महाराजा जनक यहाँ प्रार्थना करने लगे, भई प्रकट कुमारी भूमि विधारी अद्भुत रूप निहारी। तो सखी और सिंहासन दोनों नीचे जमीन में गुप्त हो गया और अष्ट सखी के मध्य में बीच में जो भूमिपुत्री बालिका थी वो यहाँ पृथ्वी पर बच्ची रूप में रोने लगी। फिर इस जगह का दोबारा 2 नाम और पड़ गया, पुण्य रसा और पुण्य उर्वरा। पुण्य रसा, रसा नाम पृथ्वी, पृथ्वी से निकली इसलिए पुण्य रसा। पुण्य उर्वरा, ये पुण्यारण्य के वन जंगल उसके बीच उर हृदय से निकली इसलिए पुण्य उर्वरा। और उसी शब्द का भी अपभ्रंश कर दिया, पुनौरा, पुनौरा धाम इसको कहते हैं। तो हुआ कि ये बालिका के अधिकारी भी होंगे पुंडरीक जी, इसलिए क्या आया है साबु में विधेय न पौंड्रिकं समर्पिताम। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था जिसमें यह पुण्यारण्य नाम का वन जंगल पुंडरीक ऋषि को दक्षिणा में दान कर दिए थे महाराजा जनक। और दूसरा कारण ये होता है कि जहाँ जन्म लेने की भूमि जगह जो है वो तो पुंडरीक ऋषि का आश्रम है। ये दोनों आधार से अधिकारी पुंडरीक ऋषि होते हैं, पर उन्होंने कहा हम तो बलगल तपस्वी भजन करते हैं, 3 बच्ची का कहाँ पोषण पालन करेंगे, इसलिए इसका भार विदेह जी ग्रहण करे जनक जी महाराज। तो जनक जी ने यहाँ पर जया से सिद्ध करके अपने वंश के रूप में नाम रखा जनक पुत्री जानकी। और जानकी नाम रख करके जब गोदी में उठा लिए तो आकाश मार्ग से देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। जब वर्षा शुरू हो गई तो यहाँ तो रहने का जगह नहीं था, पुनः वही कैंप में ले गए। तो हमारे यहाँ 2 रीति से काम होता है, लौकिक और वैदिक। कुछ वेद की ऋचा के अनुसार और कुछ जो लोक वेद के मत के अनुसार, ये दोनों रीति से काम होते हैं। तो यहाँ जब पैदा हुई तो वहाँ से लेकर के वहाँ 6 दिन के लिए छठी मनाया गया। फिर उसी और यहाँ जया से जान के नाम इसलिए रहा कि ये जया कहा जाता है, इसका संकेत पद्म पुराण के स्वर्गखंड में मिलता है कि तत्रैव च महाराजा जयांग लोक परिस्त्याम। यानी जया शब्द का कहने का अर्थ यही होता है कि जिन बच्चे में माता और पिता का गुण मौजूद हो और बच्चा स्वयं पैदा ले अपने आप जन्म ले उसको जया कहते हैं और जया तीरथ माना गया। तो यहाँ पर जया से सिद्ध करके अपने वंश के रूप में नाम रखे महाराजा जनक, जनक पुत्री जानकी। और वहाँ पे सीता नाम इसलिए हुआ कि शीत जो कहते हैं में लोहे का फाल होता है जिससे मट्टी खोदते उसको शीत कहते हैं। और जोती हुई भूमि गड्ढा को शिराउर कहते हैं, उसका नाम है सीता। तो शीत और सीता, फाल और गड्ढा एक दूसरे के मिलन टकराव से वो तीसरी बालिका की उत्पत्ति हो गई, इसलिए आया कि शीतोत्पन्ना सीता होना चाहिए। और मड़ई नाम मकान में जिसमें वर्षा से रक्षा करके 6 दिन के लिए वहाँ जो छठी मनाया गया इसलिए उसका नाम सीता मड़ई हो गया। फिर वर्षा बंद हो गई तो महाराजा जनक अब महल को ले गए जनकपुर धाम। सीताराम।